मित्रों, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की संस्कृत का जो पहला पाठ है, जयतु में माता, इस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग पाठ्य पुस्तक ओपन कर लें। और इसके अलावा कक्षा 9वीं की संस्कृत के और भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं, तो वह आप 9वीं की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश 9वीं जो कि प्लेलिस्ट बनी होगी, मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं नाम से होगी। तो आप कक्षा 9 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर और आप यह वीडियोस देख पाएंगे। चलें चलते हैं, यहाँ पाठ परिचय पढ़ लेते हैं पहले। प्रथमः पाठः, पहला पाठ, जयतु मे माता। जयतु मतलब जय हो, मे मतलब मेरी, माता मतलब माता। तो मेरी माता की जय हो, मेरी माता की जय हो मतलब मेरी भारत माता की जय हो, इस प्रकार से चलते हैं। आधुनिकेपि काले संस्कृत गद्य पद्य लेखकानां प्राचुर्यमस्ति। क्या कहा? आधुनिकेपि काले, आधुनिके मतलब आधुनिक काल में, अपि मतलब भी, तो आधुनिक काल में भी संस्कृत गद्य पद्य लेखका नाम, संस्कृत गद्य पद्य मतलब संस्कृत के गद्य और पद्य के, लेखका नाम, लेखका नाम मतलब लेखकों का, प्राचुर्यमस्ति, प्राचुर्यमस्ति मतलब प्रचुरता है, बहुलता है। तो आधुनिक काल में संस्कृत के गद्य और पद्य के लेखकों की बहुलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तेषु मूर्धन्य विद्वत्सु कवि लेखकेषु आचार्यस्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदयस्य विशिष्टम स्थानम। क्या कहा? तेषु, तेषु मतलब उनमें, मूर्धन्य विद्वत्सु, मूर्धन्य विद्वत्सु मतलब मूर्धन्य विद्वानों में। मूर्धन्य मतलब होता है विद्वान भी समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रमुख विद्वान, ऐसा समझ सकते हैं। तो उन प्रमुख विद्वानों में, कवि लेखकों में, कवि लेखकेषु मतलब कवि लेखकों में, आचार्यस्य डॉक्टर प्रभु दयालु, आचार्य डॉक्टर प्रभु दयालु, अग्निहोत्री मतलब अग्निहोत्री, महोदयस्य मतलब महोदय का, विशिष्टम, विशिष्टम मतलब विशिष्ट, स्थानम मतलब स्थान है। तो उनमें प्रमुख विद्वान जो हैं, प्रमुख विद्वान कवि और लेखक आचार्य डॉक्टर प्रभु दयालु अग्निहोत्री का विशेष स्थान है। एतैः साहित्ये दर्शने इतिहासे मनोविज्ञाने च कथा काव्य नाटकादि विधासु अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। एतैः, एतैः मतलब इन्होंने क्या किया? साहित्य, साहित्य मतलब साहित्य में, दर्शने मतलब दर्शन में, इतिहासे, इतिहासे मतलब इतिहास, और मनोविज्ञाने, मनोविज्ञाने मतलब मनोविज्ञान में, च मतलब और, तो और मनोविज्ञान में, कथा काव्य नाटकादि विधासु, कथा काव्य नाटकादि विधासु मतलब कथा काव्य नाटक आदि विधाओं में या आदि विधाओं के, अनेकानि, अनेकानि मतलब अनेक, विधाओं के अनेक। क्या कहा? पुस्तकानि, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, विरचितानि मतलब रची। तो इन्होंने संस्कृत, दर्शन, इतिहास और मनोविज्ञान विषयों पर काव्य, कथा, नाटक आदि विधाओं के माध्यम से अनेक रचनाएं की। कथा काव्य नाटकादि विधासु अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। त्रिपथगा नामकः कविता संग्रहः 2005 ईस्वीयाब्देः प्रकाशितः। त्रिपथगाः, त्रिपथगाः मतलब त्रिपथगा, नामकः मतलब नामक, तो त्रिपथगा नामक कविता संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह, 2005 ईस्वी याब्दे मतलब ईस्वी में, प्रकाशितः मतलब प्रकाशित हुआ।
तो त्रिपथगा नाम का जो कि कविताओं का संग्रह था इनका, यह 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुतम जयतु मे माता इति गीतम त्रिपथगातः एव उद्धृतम। प्रस्तुतम, प्रस्तुतम मतलब प्रस्तुत, जयतु मे माता, जयतु मे माता मतलब जयतु मे माता नाम से जो यहाँ पर दिया गया है। इति गीतम, इति गीतम मतलब इस प्रकार से जो गीत है यह। त्रिपथगातः, त्रिपथगातः मतलब त्रिपथगा से ही, एव मतलब ही, उद्धृतः, उद्धृतः मतलब उद्धृत है। तो जो प्रस्तुत जयतु मे माता यह गीत है यह त्रिपथगा से ही उद्धृत है। गीतेस्मिन् सुमधुर सुमधुर गेयैः भावपूर्णशब्दैः भारतभूमेः वंदना कृतास्ति। क्या कहा, इतने का अर्थ देख लेते हैं पहले। गीतेस्मिन् मतलब इस गीत में, सुमधुर गेयैः, सुमधुर गेयैः मतलब सुमधुर मतलब सुमधुर, गेयैः मतलब गाने के योग्य, भावपूर्ण शब्दैः मतलब भावपूर्ण शब्दों के द्वारा, भारत भूमेः मतलब भारत भूमि की, वंदना कृतास्ति मतलब वंदना की है। स्वतंत्र गीतेस्मिन् सुमधुर गेयैः भावपूर्ण शब्दैः भारत भूमेः वंदना कृतास्ति। स्वातंत्र सैनिकैः एभिः विद्वद्वरेण्यैः अग्निहोत्रवर्यः। क्या कहा यहाँ पर, गीतेस्मिन् इस गीत में, सुमधुर गेयैः, सुमधुर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मीठे, गेयैः मतलब गाने के योग्य, भावपूर्ण शब्दैः भावपूर्ण शब्दों के द्वारा, भारत भूमेः मतलब भारत भूमि की, वंदना मतलब वंदना, कृतास्ति मतलब की है, तो भारत भूमि की वंदना की है। आगे क्या कहा, स्वातंत्र सैनिकई, स्वातंत्र सैनिकई मतलब स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, एभिः विद्वत वरेण्यैः जो यह विद्वत वर्य हैं, कौन, अग्निहोत्र वर्यैः, अग्निहोत्र वर्यैः मतलब अग्निहोत्र महोदय। पूरा अर्थ देखेंगे क्या कहा यहाँ पर। तो जो यह अग्निहोत्र वर्य महोदय हैं, अग्निहोत्र महोदय जी हैं, यह स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और विद्वानों में प्रमुख, इन ने क्या किया है, प्रस्तुत गीत में सुमधुर गाने के योग्य भावों से भरे शब्दों के द्वारा भारत भूमि की वंदना की है। क्या किया है इन्होंने, भारत भूमेः मतलब भारत भूमि की, वंदना मतलब वंदना की है। कैसे की है, तो भावपूर्ण शब्दों के द्वारा और सुमधुर गेयों के द्वारा। तो इस प्रकार से यह सैनिक भी रहे स्वतंत्रता संग्राम के और एक विद्वत श्रेष्ठ भी हैं यह। अब चलना है अपन को इन पंक्तियों पर, जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, जयतु मे माता। तो अपन एक एक शब्द पहले पढ़ लेंगे और फिर जिस प्रकार से अपन को इसकी लय आप लोग भी बना सकते हैं, मतलब कैसे लय में पढ़ना है, मैं अपनी, क्योंकि सब लोगों की लय अलग अलग हो सकती है, तो आपको जिस लय में याद हो आप वो लय देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले एक एक शब्द देख लेते हैं। जयतु, जयतु मे माता, अस्याः कष्टकरं दुर्दैवं शमयतु सदा विधाता। क्या कहा, अस्याः कष्टकरं दुर्दैवं शमयतु सदा विधाता। त्वं वेदोप, ध्यान से, त्वं वेदोपनिषज्जनयत्री। क्या कहा, त्वं वेदोपनिषज्जनयत्री। भारत रामायण कवयित्री। क्या कहा, भारत रामायण कवयित्री। अजनिष्ठाः कृष्णं गोपालं यो गीतायाः गाता। इस प्रकार से पढ़ना है आपको। अब पढ़ लेते हैं अपन गाकर, और कैसा आपको पढ़ना है आप लोग भी अलग अपनी एक लय बना सकते हैं। जयतु जयतु मे माता, अस्याः कष्टकरं दुर्दैवं
शमयतु सदा विधाता, जयतु जयतु मे माता। त्वं वेदोपनिषज्जनयित्री, भारत रामायण कवयित्री। अजनिष्ठाः कृष्ण गोपालं, योगितायाः गाता। जयतु जयतु मे माता, जयतु जयतु मे माता। आप लोग और अन्य लय में भी पढ़ सकते हैं, और मुझे इसके अलावा और लय नहीं मिली, और मैं पूछूंगा कई मित्रों से, तो वो भी यदि इसकी अच्छी और कोई लय बताते हैं तो उस लय में मैं आपको पुनः केवल एक लय का ही वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग उसमें, मैं वीडियो के जो फोटो रहेगी आगे उसमें लिख दूंगा कि इस प्रकार से आप लय पढ़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से। चले अर्थ देख लेते हैं इसका। जयतु जयतु मे माता। जयतु जयतु मे माता। जयतु मतलब जय हो, जयतु मतलब जय हो, मे मतलब मेरी, माता मतलब माता की। तो मेरी भारत माता की जय हो, मेरी भारत माता की जय हो। अस्याह अस्याह कष्टकरं दुर्दैवं, शमयतु सदा विधाता। अस्याह, अस्याह मतलब इसके, इसके किसके, इनके। कष्टकरम, कष्टकरम मतलब कष्ट उत्पन्न करने वाले। कष्टकर, कष्ट मतलब होता है दुख, और कर्म मतलब उत्पन्न करने वाले। कष्टकर मतलब दुख उत्पन्न करने वाले, तो इनके कष्ट उत्पन्न करने वाले। दुर्दैवम, दुर मतलब होता है खराब, और दैव मतलब होता है भाग्य, तो खराब भाग्य मतलब दुर्भाग्य को। समयतु, शमयतु मतलब नष्ट करो या दूर करो। सदा, सदा मतलब हमेशा। विधाता मतलब हे भगवान, या विधाता ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। तो हे ब्रह्मा जी, क्या कह रहे हैं, मेरी भारत माता की जय हो। इनके कष्ट उत्पन्न करने वाले दुर्भाग्य को भगवान ब्रह्मा सदा दूर करें, या जो विधाता है इनके कष्ट या फिर दुर्भाग्य को दूर करे, या फिर कष्ट उत्पन्न करने वाले दुर्भाग्य को क्या करे, नष्ट करे या फिर दूर करे, ये कहा। आगे, त्वं वेदोपनिषज्जनयित्री, क्या कहा, त्वं वेदोपनिषज्जनयित्री। त्वं मतलब होता है तुम, वेदोपनिषज्जनयित्री तो अलग अलग शब्द देखेंगे। त्वं मतलब होता है तुम, वेद, उपनिषद और जनयित्री। जनयित्री मतलब होता है उत्पन्न करने वाली। कैसी हो, तुम वेद और उपनिषदों को उत्पन्न करने वाली हो। भारत रामायण कवयित्री, भारत मतलब महाभारत और रामायण मतलब रामायण। कवयित्री मतलब रचने वाली हो। तो कैसी हो, तुम महाभारत और रामायण को रचने वाली हो। आगे क्या कहा, अज निष्ठाम कृष्ण गोपालम योगीतायाह गाता। योगीतायाह गाता, यो मतलब होता है जो, गीतायाह मतलब गीता का, गाता मतलब गाने वाला है। तो कौन है गीता को गाने वाला, गोपालः, कृष्णम गोपालम मतलब कृष्ण गोपाल। तो कैसी हो, अजनिष्ठाह मतलब उत्पन्न करने वाली हो। तो तुम गीता को गाने वाले जो कृष्ण हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली हो, ये कहा। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, मेरी भारत माता है या फिर मेरी जो माता है उनकी सदा जय हो, मेरी भारत माता की जय हो। इनके जो कष्टकर भाग्य है उस कष्टकर भाग्य को विधाता नष्ट करे। तुम वेदों और उपनिषदों का जनन करने वाली हो, वेद और उपनिषद को उत्पन्न करने वाली हो। महाभारत और रामायण की भी कर्त्री हो, करने वाली हो या रचने वाली हो। और जो कृष्ण गोपाल कृष्ण हैं, या गोपाल, हाँ कृष्ण गोपाल या कृष्ण गोपाल कृष्ण हैं, उनको
क्या करने वाली हो, उत्पन्न करने वाली हो, ये कहा। आगे चलते हैं। ज्ञान भानु रादौ त्वय्युदितः। ज्ञान भानु रादौ त्वय्युदितः सूरस्ते तनयः सम्मुदितः। सूरस्ते समयः तनयः सम्मुदितः केवल निजरक्षार्थ महिंसा वृत्तिवाण संधाता। क्या कह रहे हैं? केवल निज रक्षार्थ महिंसा वृत्तिवाण संधाता। ज्ञान भानुरादौ त्वय्युदितः सूरस्ते तनयः सम्मुदितः। ज्ञान भानुरादौ त्वय्युदितः सूरस्ते तनयः सम्मुदितः केवल निज रक्षार्थ महिंसा वृत्तिवाण संधाता। जयतु जयतु मे माता। ज्ञान भानुरादौ त्वय्युदितः शूरस्ते तनयः सम्मुदितः केवल निज रक्षार्थ महिंसा वृत्तिवाण संधाता। जयतु जयतु मे माता। चलते हैं अर्थ। ज्ञान भानु रादौ त्वय्युदितः। ज्ञान भानु मतलब ज्ञान रूपी भानु या ज्ञान का भानु। आदौ, आदौ मतलब सबसे पहले, आदि मतलब होता है पहले, आदौ मतलब सबसे पहले। त्वय्युदितः, दो शब्द निकलेंगे, त्वयि और दूसरा शब्द निकलेगा उदितः। तो उदितः मतलब उदित हुआ है, त्वयि मतलब तुमसे। तो ज्ञान रूपी भानु जो है वह सबसे पहले तुमसे ही उदित हुआ है। आगे क्या कहा? सूरस्ते तनयः सम्मुदितः। सूरस्ते तनयः सम्मुदितः। तो सूरश मतलब सूरवीर, शूरः मतलब होता है शूरवीर, और ते दो शब्द निकलेंगे, शूरः ते। तो शूरवीर ते मतलब तुम्हारे। तनयः, तनयः मतलब पुत्र। सम्मुदितः, सम्मुदितः मतलब बहुत प्रसन्न। तो जो शूरवीर हैं या तुम्हारे शूरवीर पुत्र बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कैसे हैं? केवल निज रक्षार्थ, केवल मतलब केवल, निज मतलब होता है अपनी, रक्षार्थ मतलब रक्षा के लिए, अहिंसा वृत्ति, अहिंसा वृत्ति मतलब अहिंसा व्रत क्या करते हैं? बाण संधाता, बाण संधाता मतलब बाण का संधान करते हैं या बाण चलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे शूरवीर पुत्र हैं वो कैसे हैं? अहिंसा व्रत को धारण करने वाले हैं और केवल अपनी रक्षा के लिए ही बाण का संधान करने वाले हैं, ये कहा। क्या कह रहे हैं? हे भारत माता, ज्ञान का जो सूरज है सबसे पहले तुमसे ही उदित हुआ है या तुम में ही उदित हुआ है। त्वय्युदितः, तुम में ही उदित हुआ है, और तुम्हारे जो पुत्र हैं बहुत शूरवीर और प्रसन्न होते हैं। जो तुम्हारे शूरवीर पुत्र हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो पुत्र हैं कैसे हैं? वह केवल अपनी रक्षा के लिए ही बाण का संधान करते हैं, क्योंकि वह अहिंसा व्रत को धारण करने वाले हैं। अहिंसा व्रत के धारण करने वाले होने के कारण से यह अपनी रक्षा के लिए ही बाण का प्रयोग करते हैं, ये कहा। चलें आगे चलते हैं अगली पंक्तियों पर। मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्ष भोज शिवराज वंदिता। क्या कहा? मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्ष भोज शिवराज वंदिता। संप्रति
लोकगणोऽयम्, क्या कह रहे हैं, संप्रति लोकगणोऽयम् सकलस्तव सीमाम्नां त्राता। इस प्रकार से फिर से एक बार देख लेते हैं। संप्रति लोकगणोऽयम् सकलस्तव सीम्नां त्राता। पढ़ लेते हैं। मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्षभोज शिवराज वंदिता संप्रति लोकगणोऽयं सकलस्तव सीम्नां त्राता जयतु मे माता। मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्षभोज शिवराज वंदिता संप्रति लोकगणोऽयं सकलस्तव सीम्नां त्राता जयतु मे माता, जयतु मे माता। चलते हैं इसके अर्थ पर। मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता, क्या कहा, मौर्य मतलब मौर्य, शुंग मतलब शुंग, और गुप्ताभिनंदिता, गुप्ताभि मतलब और गुप्त वंशियों के द्वारा, नंदिता मतलब प्रशंसित हो। तो कैसी हो, जो कि मौर्य शुंग और गुप्त आदि वंशियों के द्वारा या फिर वंशजों के द्वारा कैसी हो, प्रशंसित हो। नंदिता मतलब प्रशंसित हो। इसके अलावा हर्ष, भोज और शिवराज, कौन कौन का है, हर्ष, भोज और शिवराज। वंदिता मतलब वंदित हो। हर्ष, भोज और शिवराज आदि राजाओं ने तुम्हारी वंदना की है, इनके द्वारा तुम वंदित हो। क्या कहा, संप्रति लोकगणोऽयम्, संप्रति मतलब अब, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं संप्रति मतलब वर्तमान समय में। लोकगणोऽयम् मतलब संपूर्ण लोक। सकलस्तव, सकल मतलब संपूर्ण भी कह सकते हैं। स्तव मतलब होता है स्तवन करते हैं, स्तव मतलब स्तवन। सीमनाम, तव मतलब तुम्हारी, सीमनाम मतलब सीमा, और त्राता मतलब रक्षक। इस प्रकार से। तो कैसा, संप्रति मतलब अब या फिर वर्तमान समय में। लोकगणोऽयम् मतलब संसार। सकल मतलब होता है संपूर्ण। तव मतलब होता है तुम्हारी। सीमनाम मतलब सीमाएं। त्राता मतलब होता है रक्षक भी होता है, रक्षा करने वाला। तो क्या कहा, वर्तमान समय में यह संपूर्ण संसार जो है तुम्हारी सीमा का रक्षक है। लोकगणोऽयं सकलः तव सीम्नां त्राता, जो कि वर्तमान समय में संपूर्ण संसार तुम्हारी सीमा का रक्षक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आज यहीं रहने देते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पुनः इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे।